इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सती अम्बा ने जो संदेह किया था, आपको स्मरण कराया था, सती जी को योगाग्नि में प्रवेश के बाद भी कितना कठोर कछु दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवाता बेलपाती मही पर सुखाई, 3 सहस्र संबत सोई खाई, इतना कठोर साधन करना पड़ा। और तब ये सुंदर व्यवस्था बनी। नारायण, ये सुंदर व्यवस्था बनी। कदाचित कभी भी ऐसी अवस्था जीवन में आए, न ब्रह्मा जी को कोसिए, न विष्णु भगवान को कोसिए, न शिव जी को कोसिए, न अपने भाग्य कर्म को कोसिए। कई लोग जब फुर्सत में बैठते हैं कुर्सी पर, भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। अरे भगवान बुरा करते नहीं है, बुरा आदमी ना बुरा करता है जी। जरा भगवान का नाम देखिए, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। इन पूरे चौपाइयों में कहीं बुरा शब्द आया, दुख आया? अर्थात राम जी के पास दुख है नहीं तो दुख कैसे देंगे? जिसके पास जो होता है वही बांटता है। भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते। हमारे आपके जो कर्म हैं वही हमारे आगे आगे प्रारब्ध बनकर चलते हैं। इसलिए कर्म सिद्धांत को समझकर कर्म फल को ऐसा करना चाहिए कि खाने में भी मीठा लगे, भगवान को चढ़ाने में भी मीठा लगे। आपने सुना होगा, 4 खान है जीव की। उद्भिज, वो जो पेड़ उगे हैं पहाड़ों पर, उद्भिज अपने आप उत्पन्न होने वाले, स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले, किचन के काकरोच, चारपाई के खटमल, सिर में क्या होती है लीक, ढील, जुआं, इस स्वेद से पसीने से उत्पन्न वाले, चूहा हुआ भी सब इसी में आते। अंडज, अंडे के रूप से प्रकट होने वाले, और जरायुज जो हम लोग हैं, इनमें भी ये चारों जो प्रकार है, परम श्रद्धेय सीवी रमन साहब कहते हैं कि पौधों में भी जीव है। जीवधारी भी पौधा ही है और पौधा ही जीवधारी है, उसमें भी जीव है, तत्व है। दर्शन करिए, कोई कोई पेड़ आम का ऐसा होता है साहब, जिसके फल कच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं और पकते कीड़े पड़ जाते हैं। आप में से जो लोग गांव के होंगे, हर गांव के बगीचे में एक किरौनवा आम होता है। पकेगा बड़ा, अरे कच्चा होगा तो बड़ा सुंदर चटनी बना लो, अचार बना लो, जैसे ही पका आगे कीड़े पड़े। इसका अर्थ जानते हैं? पुराणों में इसकी कथा आती है, कोई बुरा न लगाएगा। पुराणों में कथा आती है कि भगवान जिस व्यक्ति को संसार की बहुत सारी सामग्री दे दें, परंतु न वो अपने ऊपर खर्चे, न परिवार को छूने दे,
अन रामलीला में दान करे हैं, फिर करो, जब देखो चले आते हो, देना कुछ नहीं। वह व्यक्ति जब किसी जन्म में आम का पेड़ बनता है तो उसके फल पकते ही कीड़े पड़ जाते हैं। शायद जो ये बना के हम कथा नहीं कर रहे हैं, एक कथानक है पुराण का। और क्या है वहां? जो व्यक्ति बहुत ज्ञान हो जाए और ज्ञान का वितरण न करे, वो जलता हुआ शरीर लेकर के मगर होता है, जो सदैव जल में ही रहता है, उसका शरीर जलता रहता है, दाह पाता रहता है, दाहकता उसके जीवन में बनी रहती है। इसीलिए कहा गया है ज्ञान हो, बोध हो, सामग्री हो, उसको बांटते रहना चाहिए। बांटने से विद्या देवी और कृपा करके बढ़ती है। वर्धताम वर्धताम, ये सभी का अलग अलग लिखा है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है, दुख की सूची न बनाई जाए। संसारिक व्यवहार का चिंतन करें तो परमात्मा श्री राम के जीवन में भी विपत्ति कम नहीं आई। मेरे कन्हैया जी द्वारिकाधीश बने तब भी विपत्ति ने पिंड नहीं छोड़ा। सोने की नगरी बनाकर रहने वाले सोने की नगरी के स्वामी द्वारिकाधीश पर भी जाति, पंथ, संप्रदाय, परिवार, घर ही गांव के लोगों ने श्यामंतक मणि की चोरी लगा दी थी। तो इस पर कदाप चिंतन न किया जाए कि विपत्ति हमको कब छोड़ के भागेगी। कभी नहीं भागेगी, जाएगी नहीं वो। जब भगवान अवतार लिए, भगवान को भी नहीं छोड़ी, तो हम आप तो इंसान हैं, हमको कहां छोड़ के जाएगी। सर्वकाल साथ रहेगी। उसकी लिस्ट न बनाओ, सूची न बनाओ, सूची आनंद की बनाइए। जीवन में हमारे क्या क्या अच्छा अच्छा है। और आपको सही कहें, रोने के अनेक प्रोजेक्ट हैं। है ना? अब 3 घंटा हमको पालथी मार के बैठे रहना पड़ता है, हिल भी नहीं सकते। ये मेरे साथी लोग थोड़ा इधर उधर भी कर लो, पीछों तकिया लगाए हैं, अगलो बगल तकिया लगाए हैं, मैंने हिलना दुश्वार हुआ है साहब, क्या बताऊं आप। पांव भी फैलाएं तो श्रोता कहते हैं बाबा जी बिचवा में पैरवा फैला लेते हैं। हमारे एक वक्ता हैं, बड़े श्रेष्ठ वक्ता हैं, तो वो ऐसा तखत बनवाए हैं कि वो तखत बिचवा में छेद है, तो कभी कोई पैरवा लटका भी लेते हैं। कहो राजा, सही है। अब देखिए कितनी बड़ी विपत्ति है। अब इसका आनंद देखिए। जिस गद्दे पर हम बैठे हैं, ये गद्दा साहब मेडिकेटेड है। 7 घंटे भी बैठे रहेंगे तो पता नहीं चलता, आनंद रहता है। और ये जो पीछे गिरदा लगा है ना, बीच बीच में जो हम कर लेते हैं तो आराम के लिए। कई बार तो हम कीर्तन करा के सो जाते हैं। आप कहो तो दिखाऊं, 30 मिनट सोते रहेंगे, आपको पता नहीं, आपको लगेगा बाबा जी समाधि में चले गए। एक ही स्थिति, आगे भगवान, मेरे सिर पर भगवान श्री हनुमान जी, शिव जी, आनंद 3 घंटा 30 मिनट के बराबर हम यहां बैठते हैं, पता ही नहीं चलता है। स्थिति एक है और मन स्थिति 2 है। अभी मैंने आपको यहां की विपत्ति बताई, अभी यहां का आनंद बताया। ठीक यही स्थिति हमारे जीवन की है। क्या बताऊं मैं भैया, बड़ी परेशानी। क्या परेशानी है? मनुष्य का जीवन पाए हो, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा।
ये शरीर मिला मनुष्य का, देव दुर्लभ शरीर। नरक की सीढ़ी है ये, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, और मोक्ष गति प्राप्त करने की सीढ़ी है। साधन का गांव है, साधन का घर है, मोक्ष का सीधा दरवाजा है। जिधर जाना है चले जाओ, आनंद में रहो, रोने का कोई काम नहीं। अब ऐसे बैठे बैठे रोई ले, अब बोले तो बोलना नहीं। हम और ये समझते हैं, हाँ बोले तो बोलना नहीं। केवल समझिए, मैं आपको इस बात से मुक्त करना चाहता हूं कि बहुत विपत्ति है, कहीं विपत्ति नहीं, आनंद बरस रहा है। आनंद के देखो, जैसे विपत्ति का स्मरण कर लिए हैं हम लोग, रोल पोल कर लिए हैं, लपेट लिए हैं, उसी प्रकार वो आता है ना कि हलवा, कौन सा हलवा होता है जो लपटा हुआ होता है? बच्चे अमावट, अमावट ऐसे लपटा हुआ होता है ना, बच्चे वो ऐसे खाते रहते हैं। अमावट होता है, बच्चे ऐसे थोड़ा थोड़ा, छोटे छोटे बच्चों को खिलाओ तो ऐसे ऐसे करते हैं। ये विपत्ति को हमने लपेट लिया है। बाहर निकलो, केवल मनुष्य के जीवन में आनंद है। आप कहो भाई साहब बीमारी नहीं छोड़ रही है, बीमारी आपको नहीं है, आपके शरीर को है। ध्यान रखना, सिर को दर्द होता है, कंधे को दर्द होता है, नाखून काटते काटते यहाँ कट जाता है, तो आप जब टीवी देखोगे नाखून काटोगे तो अंगुली कटवे करेगी। हैं? किचन में आप नींबू सुधार रहे हो और दूसरे वाले को कह रहे हो इनको ये भी नहीं आता है, तब तक अंगुली कट गई ले। तो आप सावधानी से, जब सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हर जगह आप सावधान रहो। व्याधि को शरीर का मानो, व्याधि आप नहीं है, न आपको व्याधि होती है। बीमारी शरीर को होती है, हम आप शरीर नहीं है, हम आप शुद्ध बुद्ध चिरंतन आत्म तत्व हैं। आत्मा को कोई बीमारी नहीं होती। आप जरा विचार करो, जब जीवात्मा निकल जाता है तो सांस की बीमारी आती है क्या? उसके साथ ही चली जाती है। कान का दर्द हो, जीवात्मा चली गई, कोई दर्द होता है क्या? नहीं, न आदमी हिलता है न डुलता है। अर्थात बीमारी शरीर को है, आत्म तत्व को कोई व्याधि नहीं होती है। आत्म तत्व शुद्ध बुद्ध निरंजन सत्व है, धर्म स्वरूप है। हमको आपको बीमारी नहीं होती, बीमारी शरीर को होती है। और शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर बीमारी का घर है। इसकी व्याधि से, शरीर की बीमारी से अपने घबराने की आवश्यकता नहीं है। कारण की तलाश करिए, सारी व्यवस्था दुरुस्त है। जो व्याधि है उसकी टिकिया लीजिए, आयुर्वेदिक चूर्ण खाइए, होम्योपैथिक दवाई खाइए, परहेज करिए, बीमारी धीरे 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 कम होती है। चाहेंगे तो कुछ भी बढ़ सकता है, चाहेंगे कुछ भी कम हो सकता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।